हम वापस उन गुलामियों में जाते हैं, जबरदस्ती जाते हैं, वो कार्य करके जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट नहीं करता। वो छुड़ा कर ले आया, वो प्यार करता है इसलिए लाया, लेकिन वो अब हमारे साथ कुछ करना चाहता है, उस वाचा में लेकर जाना चाहता है, हालेलुया, उस विश्वास में आगे बढ़ाना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। और अब वो हमें देता है आज्ञा, वचन, अब वो हमें देता है अगुवाई पवित्र आत्मा की, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग उसकी अवज्ञा करके, उसके प्रेम को ठुकरा कर दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ भागते हैं, कोई भी क्यों ना, हालेलुया। लेकिन जरूरी है हमें वापस याद करना, हमें पूरी तरह से रिमाइंड करना कि हम कहां से आए हैं, हम किस जगह पे थे और कब परमेश्वर आके हमसे मिला और हमें गाने लगाए, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों को ये बातें थोड़ी बहुत याद आ रही है मैं कहां था, हालेलुया। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और हमें गहरे जल से खींचकर बाहर निकाला, हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था तब उसने हाथ बढ़ाया और बाहर निकाल दिया, हालेलुया। जब मूसा और इजरायली समुद्र के सामने खड़े हुए थे तो हाथ बढ़ाया, समुद्र फाड़ दिया, इजरायलियों को वहां से बाहर निकाल दिया, हालेलुया। और वो बाहर आ गए, मिस्री आए तो अपना हाथ बढ़ाया और सबको डुबो दिया, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे कह रहा है कि मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या? मतलब जो चीज उसके हाथ में है कोई उसे छुड़ा नहीं सके, क्योंकि लॉर्ड का हाथ सामर्थी है और दूसरा हाथ सामर्थी नहीं है। यीशु ने क्रूस के द्वारा उसे निकम्मा बना दिया, वो किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु के प्रेम से अलग होकर, जो आदमी प्रभु के प्रेम से अलग हो जाता है उसके लिए वो शैतान यानी कि वो हाथ, पुराना हाथ ताकतवर हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसके हाथों में रहे, हालेलुया। हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरा घर किसके हाथ में, मेरी आदतें किसके हाथ में है, मेरी सोच किसके हाथ में है, मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरी बेटी किसके हाथों में है, मेरा बिजनेस किसके हाथ में दे रखा है। और खाली बोल के नहीं कि प्रभु सब कुछ ठीक है, आपका धन्यवाद हो, सब कुछ तेरे, क्या करते हैं, हाथों में दे देते हैं और कुछ भी उसके हाथ में नहीं होता, सही। लेकिन रियल में जब हम उसके हाथ में देंगे, बीमारी प्रभु तेरे हाथ में है ये, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में आके बेकार चीज क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि बुराई उसके साथ, बेकार चीज क्या होती है। देखिए यीशु ने क्या उठा लिया, हमारी सारी बुराइयों को उठा, हालेलुया। एक एक चीज करके हमारे अंदर से खींच के बाहर निकाल दी, हालेलुया। खींच के अपना हाथ बढ़ाया, खींच के बाहर निकाल दिया, हालेलुया। ऐसे कई सारी ऐसी गवाहियां हम देखते हैं, हालेलुया। मुझे याद नहीं आ रहा मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तो उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम था और कोई स्पिरिट जो काम कर रहे थे, और उसको जब प्रेयर कर रहे थे तो ऐसा लगा कोई हाथ आया, उसके अंदर गया और खींच के कुछ बाहर निकाल दिया, हालेलुया।
खींच के कुछ बाहर निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो आंटी प्रवीण की मम्मी गवाही दे रही थी कि उसके बेटा को वो रास्ते में जा रहा था, हालेलुया, और दर्शन देखा, स्वप्न देखा, शायद स्वप्न में एक हाथ आया, हालेलुया, और उस हाथ ने उसे पकड़ के सही रास्ते पे चलाना शुरू कर दिया, हालेलुया। वो परमेश्वर का हाथ है, आप उसके हाथ में अपनी चीजों को नहीं सौंपते, हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी सोच को कहते तो सारी बुद्धि, सारी समझ, सोच, विचार प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में दे देते। शैतान छुड़ाने के लिए आएगा पर छुड़ा नहीं पाएगा, मगर खाली बोलने से नहीं, खाली बोलने से बल्कि पूरे मन से, पूरे दिल से वो समर्पण चाहिए परमेश्वर के लिए, वो प्रेम चाहिए जो उसने किया हमसे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके हाथ में चंगाई है, हालेलुया, वो हमें देता है, हालेलुया। उसके हाथ में छुटकारा है हमारे लिए, हालेलुया। उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें उस चीजों को उसके हाथों में रखना पड़ेगा, उसके हाथों में ही रखना पड़ेगा, हालेलुया। क्योंकि दूसरा हाथ भी ताकतवर है, लेकिन लॉर्ड के हाथ से ज्यादा ताकतवर नहीं है, हालेलुया। हम अपनी चीजों को रोज कहते हैं, हर कोई प्रार्थना में कहता होगा, प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं, और देखे फटाक से छुड़ा देते हैं और फिर छुड़ा लेते हैं। अब ये मेरा है, हालेलुया। पैसा आया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, बहुत दे दिया इस बार तो, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। उठाया और चल दिए। वो कह रहा भाई तूने मेरे हाथों में दिया था, मैं इसे बढ़ाऊंगा, तू रहने दे प्रभु, मैं खुद बढ़ा लूंगा, मैं खुद बढ़ा लूंगा। अपनी बुद्धि को तेरे हाथों में देता हूं प्रभु, अपनी बुद्धि को तेरे हाथों में देता हूं, हालेलुया, हालेलुया। अब वचन कह रहा है इधर जा और मैं इधर जा। प्रॉब्लम कहां? प्रॉब्लम ये है, इसलिए वो हमें याद दिला रहा है कि उसका हाथ कितना सामर्थ्य है, उसमें रहना सीखे, उसी में रहे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता है, सदा से प्यार करता है, इसलिए करुणा बनाए रखेगा। यिर्मयाह ने उसको अपने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया, मूसा ने पूरी तरह से समर्पित कर दिया, हालेलुया। हमको जब उसने छुड़ा लिया, चुन लिया, प्यार कर लिया, फिर हम दूर क्यों जाते हैं? ऐसी कौन सी क्वालिटी हमारे अंदर है जिसकी वजह से हम दूर चले जाते हैं? ऐसा कौन सा धन हमारा रखा हुआ है जिसके कारण हम प्रभु के प्रेम से दूर हो जाते हैं? ऐसी कौन सी जरूरी चीजें? मैं कहता हूं उसके प्रेम से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, हालेलुया, हालेलुया। आज आप लोग अपनी चीजों को शैतान के हाथ से छुड़ाएं, छीने, क्योंकि उसने आपको अधिकार दे रखा है, हालेलुया। अपनी आदतों को उसके हाथ से छुड़ाएं, छीने, क्योंकि उसने आपको अधिकार दिया, प्रभु ने आपको अधिकार दिया। जाग जाए, हालेलुया, हालेलुया। आप छुड़ाए, जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का हाथ आपके साथ आएगा, हालेलुया। आपका नहीं, परमेश्वर का हाथ होगा, और वो सामर्थ्य वो अपने हाथ में लेगा, उसे कोई छुड़ा नहीं सकेगा, उसे कोई गुलामी में लेके जा नहीं सकेगा,
हालेलुया। एवरी डे जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है उसको उसके हाथ में दीजिए, हर दिन। हालेलुया। चाहे आपका कोई विचार हो, चाहे आपकी कोई इच्छा हो, चाहे कोई आदत हो, एवरीथिंग जो कुछ भी है उसके हाथ में दे। क्योंकि हम में किसी भी तरह की क्वालिटी अपनी कुछ भी नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। हम ऐसे नहीं थे कि परमेश्वर आए स्वर्ग छोड़ के और हमसे आके प्यार करे, हमें गले लगाए, इस लायक कहीं भी कोई भी नहीं है। और हम तो बिल्कुल नहीं थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई दिनेश बैठा हुआ है, ये भी आया था तो इतने मोटे चश्मे की गुलामी में था, उस दासत्व में रहता। अगर चश्मा हटा दे तो अंधेपन की गुलामी थी, अंधेरा घर था कि नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे किसका हाथ था? शैतान का, दुष्टात्मा। ऐसी ताकत है जो आंखों को कमजोर करती है, ऐसी ताकत है जो अंधेरे में रखना चाहती है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर प्यार करता है, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाया और चश्मा उतारकर फेंक दिया। अभी बिना चश्मे के बाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सबके पास एक गवाही है, हम सबके पास एक स्टोरी है जो यीशु ने लिखी है। हालेलुया। और वो सच्चाई है, हम सबके पास है। लेकिन हम उसे छीन लेते हैं। हम उसे क्या करते हैं? छीन लेते। हम उसे छीनना नहीं है, बल्कि उसके लिए समर्पित होना है, उसे सौंप देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग अपने बच्चों को उसके हाथों में देते हैं? कितने लोग देते हैं? कोई बताए? प्रार्थना करके अपने बच्चों को प्रभु के हाथ में देते हैं। हालेलुया। हाथ में देने का क्या मतलब? कोई भी चीज जब आप किसी के हाथ में देते हो उसका मतलब क्या होता है? जो वो चाहता है वो कर। ऐसा ही है। अभी उसने ऐसे ही बोला ना, वो प्यार करता है इसलिए छुड़ा कर लाया ताकि वो जो कुछ करना चाहता है वो करे। हालेलुया। हम अपने बच्चों को हाथों में देते हैं, मगर क्या वो करते हैं जो प्रभु ही करना चाहता है? क्या वो जानना चाहते कि परमेश्वर हमारे बच्चे के लिए क्या करना चाहता है, क्या बनाना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस कहने के लिए बोलते, ले प्रभु इसे तेरे हाथ में देते हैं, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, तेरे हाथ में, बाकी इधर आ जा। हालेलुया। आपसे ज्यादा प्यार करता है परमेश्वर, करता है नहीं करता? परमेश्वर आपके बच्चों से आपसे ज्यादा प्यार करता है नहीं करता? हालेलुया। तो अपने बच्चों को प्रभु की संगति में क्यों नहीं रखते? उसके हाथों में क्यों नहीं रखते? कितने लोग अपने बच्चों को उसके हाथों में रखते हैं, रियल में देते हैं। प्रभु मुझे नहीं पता इसे क्या बनाना है। हालेलुया। अब ये तेरे हाथों में है, अब तू इसे क्या बनाना चाहता है, ये तेरे लायक बन जाए। हालेलुया। प्रभु ये 2 मछली है, ये 5 रोटी है, ये तेरे हाथों में। हालेलुया। कितने लोग देते हैं रोज 2 मछली 5 रोटी उसके हाथों में? कितने देते हैं? बहुत कम देते हैं। सीधी सी बात तो यही है, बहुत कम देते हैं। हालेलुया। वो प्यार करता है, उसने आके कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। और वो ये भी कह रहा है मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। हालेलुया। जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है,
जो मेरे पीछे चलता है उसे मुझसे कोई छुड़ा नहीं सकेगा, और जो कुछ भी उसका मेरे हाथों में है उसे भी कोई छुड़ा नहीं सकेगा। हालेलुया। 2 मछली 5 रोटी उस बच्चे ने अपने लिए नहीं दी। क्या अपने लिए दी थी? नहीं। अब तेरे हाथों में, तेरे को जो करना है कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? क्या किया? बढ़ा दिया। किसके लिए? क्या अकेले बैठ के खा गया सारा जितना भी बढ़ाया था? अकेले बैठ के खा गया? नहीं, उस लड़के ने भी खाया जिसकी थी वो, और हजारों को खिलाया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब वो जो प्रेम उसने दिखाया, उस बच्चे ने उस प्रेम को इतना बढ़ा दिया कि हजारों में बह गया। हालेलुया। हम उसके हाथों में नहीं देते। रियलिटी तो यही है। इसलिए चीजें छूट जाती हैं, इसलिए चीजें बिखरी रहती हैं, इसलिए चीजों को हम समेट नहीं पाते, इसलिए वो सुरक्षित नहीं रहती है, इसलिए चोरी होती रहती है, इसलिए घटी रहती है, इसलिए स्वभाव में कमियां रहती हैं। उसने कहा मेरे हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। उसके हाथ में दो। फिर वो कह रहा जब मैं काम करने पे आऊंगा किसकी औकात है मुझे रोक दे। पहले हाथ में तो दो। पहले क्या करना? हाथ में दे दो मेरे को, फिर देखो मैं क्या करता हूं। हालेलुया। अभी क्या है, परमेश्वर ने, बाइबल कहती है कि जो कुछ भी स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, समुद्र में है, सब कुछ अपने हाथों से रचा। इन हाथों से रचा गया है। ये परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। जब हम उसका हाथ देखें तो हम फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। हम क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। हालेलुया। कोई भी आपकी तरफ ऐसे घात करता है, हाँ ठीक है हूं, चिंता मत कर, तो हो सकता है आप फ्री हो जाए कि हाँ अभी बंदा खड़ा है मेरे लिए, कोई बात। हालेलुया। बट ये परमेश्वर का हाथ है। हम इसे देखते नहीं है। हम किसके हाथ की तरफ देखते हैं? दूसरों के हाथ की तरफ। दूसरी हाथों में देते हैं, बेकार हाथों में देते हैं। देते नहीं देते? किसको? बच्चों को भी बेकार हाथों में देते हैं, अपनी आदतों को बेकार हाथों में देते हैं, अपनी सोच को बेकार हाथों में देते हैं, अपने विचारों को बेकार हाथों में देते हैं, अपने रिश्तों को बेकार हाथों में देते हैं, अपनी एजुकेशन को, अपने टैलेंट को बेकार हाथों में देते हैं, अपने धन को बेकार हाथों में देते हैं, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेसेस को बेकार हाथों में देते हैं, अपने जीवन को बेकार हाथों में देते हैं। इसलिए क्या होता है? दासत्व में, गुलामी में जाते हैं, क्योंकि वो हाथ बेकार हाथ अच्छा काम कर सकता है? चोर का हाथ कभी चोरी करने से रुक सकता है? नहीं। घात करने का वाला हाथ जो है, मर्डर करने से रुकता नहीं है। दुख देने वाला हाथ दुख देने से रुकता नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगता जब तक वो दुख ना दे, जब तक वो बुराई ना करे। लेकिन यहां परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है मेरे हाथ में देखो, देखकर मैं फिर देखो क्या करता हूं, उसको क्या बनाता हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं और मैं भलाई चाहता हूं। मैं तुम्हारी बढ़ोतरी चाहता हूं। जो प्यार करता हूं बढ़ोतरी चाहता है, उसमें जलन नहीं हो सकती। वो घटना नहीं चाहता, घटाना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम शाणे हो जाते हैं, हम समझदार हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा, और हम खुद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम उस खड्डे से उभर के आ गए,
अब जरूरत नहीं है, अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हाँ, जब गड्ढे में जाएंगे तब फिर से रो लेंगे, प्रभु बचा, प्रभु बचा, प्रभु बचा। ये परमेश्वर के लोगों का नेचर नहीं है, ना प्रभु का नेचर। हालेलुया। वो कह रहा है मैं लगातार सदा से तुमसे प्यार करता रहा हूं, इसलिए कंटिन्यू मेरी करुणा तुम पर बनी रही है, तुम नष्ट नहीं हुए, तुम्हें मैं बचाता रहा हूं। लेकिन फिर भी गुलामी में, फिर भी दुख में, उन्हीं चीजों में क्यों जाते रहते हो, मेरे हाथ में क्यों नहीं रहते? हालेलुया, हालेलुया। एलिया बड़ी परेशानी में था और उसने बोल दिया था कि परमेश्वर अभी बरसात करेगा। 3.5 साल तक बारिश हुई नहीं, और उसके बाद परमेश्वर ने बोल दिया जाके तू बोल दे अहाब को बारिश करूंगा। हालेलुया। पहाड़ पे जाके बैठ गया। कहां बैठ गया? पहाड़ पे जाके बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। अपने चेले से बोला जाके देख आसमान में कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। वो जाता है, फिर वापस आ जाता है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। एलिया लगा पड़ा है। क्यों? कि उसने अपने आप को उन सारे कार्यों को जो भी होने वाले, चाहे तो बरसात हो चाहे कुछ भी हो, किसके हाथ में दे रखा था? प्रभु के हाथ। हालेलुया, हालेलुया। उसे मालूम था अभी उसका हाथ दिखाई देगा। हालेलुया। उसका हाथ दिखाई दिया, अपन फ्री। हालेलुया। 7 बार गया, 7वीं बार आ गई, चला जोर से बोलता है हाँ मुझे आसमान में एक हाथ जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। हालेलुया। एक हाथ दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू देता रहा। उसके हाथ में था। हालेलुया। बोलना किसने? एलिया ने बोलना था। बोलना किसने? आपने बोलना है। पर जैसे एलिया दे रहा था, जैसे मूसा अपने आप को प्रभु के हाथों में दे रहा था। हालेलुया। हमें वैसे देना है जैसे आप बोलते हैं, रियल में वैसा ही करना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करना है, तब परमेश्वर जैसा बोलता है वैसा ही करेगा। इसमें कोई दूसरा घुमा फिरा के बात करने वाली चीज है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप प्रभु से बोलते हो वैसा करो, जैसा वो बोलता है वैसा वो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया को यही बोलना था, प्रभु मैंने तेरे हाथ में दे रखा है, तू नहीं बोला था मुझे, अब तेरे हाथ में बरसात है, तेरे हाथ में मरना भी है, तेरे हाथ में जीना भी है, तेरी मर्जी। हालेलुया। और भाई वो प्यार करता है, वो मारने वाला थोड़ी, वो मारेगा थोड़ी, वो लज्जित थोड़ी होने देगा। हालेलुया। वो कह रहा मैं काम करने पे आऊं तो कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? कोई है जो रोक सकता है? और फिर भी रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? हम रोक देते हैं। क्या करते हैं? हम रोक देते हैं क्योंकि हम कहते तो हैं पर वैसा करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर याद दिला रहा है कि उस समय को देखो जब तुम करा रहे थे, जब तुम बीमारी में थे, जब तुम परेशानी में थे, चारों तरफ भटक रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था, कोई शांति देने वाला नहीं था, तब जो शैतान या लोग आके तुम्हें लूटते थे, तुमसे कुछ लेकर जाते थे और तुम्हारे गर्दन में जैसे छुरा रखे रहते थे, उस वक्त जब तुमने अपने आप को मेरे हाथ में सौंप दिया था, उस टाइम मैंने क्या किया था? हालेलुया। याद क्यों नहीं रखते?
वैसे ही जैसे उस पहले प्रेम में किया था तुमने, वैसे ही क्यों नहीं करते? कंटिन्यू, लगातार। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर जो चाहता है वो करता रहेगा, जो बनाना चाहता है वो बनाता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी कमजोरी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता हम में से कोई बीमारी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी गुलामी में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता गंदी आदतों में रहे। परमेश्वर नहीं चाहता किसी भी तरह के पाप में रहे या गरीब रहे। वो नहीं चाहता, वो नहीं चाहता गुलामी में या मृत्यु के वश में रहे। हालेलुया। बल्कि वो ये चाहता है सब कुछ जो मैंने तुम्हें दिया है, जो किया है, उसको क्या करना? स्मरण रखना, उसको स्मरण रखना, उसको याद रखना। अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। हालेलुया। बल्कि सब कुछ अपने प्रभु के हाथों में देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, क्योंकि उसके हाथ से कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई अपनी कीमती चीज, अपनी अच्छी चीज किसके हाथ में दोगे? किसके हाथ में? जिससे प्यार करते हैं, जिस पे भरोसा है कि ये संभाल ले। ये कोई ऐसी चीज इसके ऊपर नहीं आने देगा इससे खराब हो जाए, इसे बर्बाद नहीं होने दो। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें चंगाई देता है, हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और हमने उस चंगाई को, उस आनंद को पा लिया, तो अब हम उस चंगाई को, उस आनंद को उसी के हाथों में दे रखें ताकि वो बना रहे। जब वो हमें आशीष देता है तो उसी के हाथों में दे ताकि वो बढ़े और वो बनी रहे। जब हमें प्रेम करता है तो उस प्रेम को वैसे तो वैसा ही उसको भी वापस दे ताकि वो प्रेम वैसा ही बना रहे। परमेश्वर ने जो रिश्ते दिए हैं वो रिश्तों को उसके हाथों में दे ताकि वो वैसा का वैसा ही बना रहे और उसे बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में वैसे ही देना शुरू करें। हालेलुया। जैसे पहले दिन किया था, पहले दिन जब प्रभु को ग्रहण किया, जब उसने अपना हाथ बढ़ाया था हमारी तरफ और हमने भी अपना हाथ बढ़ाया था उसकी तरफ, और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था। लेकिन क्या अभी हमारा हाथ उसके हाथ में है? क्या है? शायद नहीं, बहुतों का नहीं, बहुतों का तो है ही नहीं, और जिसका है बहुतों का वो बार बार छूटता रहता है, फिर बार बार पकड़ना है, फिर छूटता रहता है, फिर पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ गए? हालेलुया। वो आपकी चिंता करता और वो आपको अपने हाथों में रखना चाहता है ताकि कुछ छुड़ा ना पाए। हालेलुया। वो अपने घर में रखना चाहता है, अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है, ना कि उस दासत्व के घर में, ना कि उस कमजोरी की गुलामी में, यानी कि कमजोरी के घर में नहीं रखना चाहता, डर के घर में नहीं रखना चाहता, चिंता के, घमंड के, कड़वाहट के घर में नहीं रखना चाहता। वो आपको अपने घर में, अपनी उपस्थिति में रखना चाहता है, अपने हाथों में संभाल के रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग देना चाहते हैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को? आज यीशु मसीह के नाम में शैतान के हाथ को अपने जीवन के हर क्षेत्र से काट कर फेंकना है। क्या करना है? काट कर उनकी जंजीरों को, जिसके जरिए वो अपने हाथ को बढ़ा लेता है और पकड़ लेता है, उन्हें काट कर फेंकना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, वो हमसे प्यार करता है। हालेलुया। वो हमसे प्यार करता है और हम उससे प्यार करते हैं। कितने लोग करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। अब जैसा कहते हैं वैसा ही
करना है। हालेलुया। उसी को आदर देना है। शैतान को कोई आदर की जरूरत नहीं है। वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, वो जगह के लायक नहीं है। उसकी जो चीजें हैं वो हमारे लायक नहीं है। हालेलुया। खड़े हो जाइए, प्रार्थना में चलेंगे।